नमस्कार। आज से कुछ सालों पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर कांग्रेस ने यह आरोप लगाया था कि आप पूर्व और मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जासूसी कर रहे थे। हाल यह हुआ कि उसके चलते चंद्रशेखर की सरकार गिर गई। अब 2.5 दशक बाद कांग्रेस वही आरोप लगा रही है। फर्क यह है कि मोदी सरकार बचे रहने के लिए कांग्रेस पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं है। तो बड़ा प्रश्न यह कि क्या वाकई राहुल गांधी की जासूसी हो रही थी, और अगर हो रही थी तो किस तरह से इसे हम जासूसी का नाम दें। इस बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान होंगे, मगर इससे पहले कि मैं उनका रुख करूं, आइए देखते हैं रिपोर्ट। क्या कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की जासूसी हुई है? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको बता दें कि 12 तारीख को दिल्ली पुलिस की एक टीम ने राहुल गांधी के दफ्तर जाकर उनके बारे में तफ्तीश की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने राहुल गांधी के हुलिये से लेकर उनके आने जाने के बारे में सारी जानकारी ली। श्री राहुल गांधी के बारे में उनका नाम, आयु, पिता का नाम, उनका कद, उनके जाने आने की आदतें, क्या पहनते हैं, क्या जूते पहनते हैं, आंखों का रंग क्या है, बालों का रंग क्या है, और साथ साथ उनसे संबंधित उनके खास मित्र, खास जानकार, उनके नाम, पते, कब आते हैं, कब जाते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, इस प्रकार का एक ढांचा वो व्यक्ति भरने की प्रयत्न में थे। अब इस पूछताछ के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर जासूसी का आरोप लगा रही है। राजनीतिक द्वेष से इस प्रकार की कार्रवाई, पॉलिटिकल एस्पियोनाज, छानबीन, उनके जीवन में घुसकर हर प्रकार से गैरकानूनी काम करना, ये गुजरात का मॉडल हो सकता है, भारतवर्ष का गौरवपूर्ण भारतवर्ष का मॉडल नहीं है। राहुल गांधी छुपने के लिए चले गए हैं और कांग्रेस उनको लाके बीच चौराहे में फिर से खड़ी कर गई है। आप बताइए, जो परफॉर्मा आज पुलिस कमिश्नर ने बताया, उस परफॉर्मे को सबने भरा है, इंक्लूडिंग कांग्रेस के तमाम मेंबर पार्लियामेंट्स और मिनिस्टर्स ने भरा है, खुद प्रधानमंत्री ने भरा है, खुद अमित शाह जी ने भरा है। ऐसे में क्या आपत्ति है? आप प्रथम परिवार के हैं तो क्या आप एक परफॉर्मा नहीं भरेंगे? कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो गुजरात मॉडल की तर्ज पर राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है, जबकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के आरोप के इस गुब्बारे की यह कहकर हवा निकाल दी कि कांग्रेस के जो नेता इस बारे में बयान दे रहे हैं, उनमें से कई लोगों की इंक्वायरी इसी आधार पर, इसी प्रोफार्मे के आधार पर की गई है। ये एक रूटीन एक्टिविटी थी जो पुलिसिंग के लिए आवश्यक है। श्री रामेश्वर दयाल श्री राहुल गांधी जी के यहाँ पर गए थे, ये वहाँ पर 3:45 पर गए थे। उसके अलावा ये बगल में ही श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के घर पर भी गए। गुर्जर जी ये एमपी लोकसभा हैं। ये श्री नरेश अग्रवाल साहब जो हैं, उनके घर पर भी गए। उसके अलावा ये श्री एम वीरप्पा मोइली हैं, उनके घर पर भी गए। उसके अलावा श्री के चंद्रशेखर राव हैं, ये तेलंगाना जो सीएम साहब हैं, उनके घर पे भी गए। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बजट सत्र शुरू होने से पहले ही छुट्टी पर चले गए हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि वो कहां और क्यों छुट्टी पर गए हैं। आगाज करते हैं इस बहस का, और इस बहस में हम 2 सवाल आपके सामने उठा रहे हैं। पहला सवाल तो आपके सामने ही है कि क्या राहुल गांधी की जासूसी हुई, और दूसरा बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं कि सुरक्षा के लिए अगर जांच हुई तो फिर कांग्रेस को आपत्ति क्यों? कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ अखिलेश प्रताप सिंह साहब मौजूद हैं, बीजेपी की तरफ से अरुण सिंह और तमाम खास मेहमान। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा सबसे पहले अखिलेश प्रताप सिंह जी का। अखिलेश जी, मेरे साथ ये प्रोफॉर्मा है, ये प्रोफॉर्मा है जो कि वो कांस्टेबल लेकर पहुंचा था। इसमें बाकायदा लिखा हुआ है हाइट, बिल्ड, फिजिक, कॉम्प्लेक्शन, कलर्स ऑफ द आईज, स्पेशल मार्क्स, लैंग्वेज, यूजुअली स्पोकन, ये तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप मेरे दर्शकों को यह समझाइए कि अगर एक कांस्टेबल ये प्रोफॉर्मा लेकर पहुंचता है तो आप इसे जासूसी कैसे कहेंगे अखिलेश जी? आप 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं।
2 बार गए थे इनके कांस्टेबल, एक बार बाहर लोगों से पूछताछ करते हुए पकड़े गए थे, एक बार ये प्रोफार्मा लेके गए थे। ठीक है, आप कह रहे हैं, हम मान भी रहे हैं कि मोदी मॉडल का ये नया एक तरीका है सिक्योरिटी का। जो व्यक्ति एसपीजी प्रोटेक्टी है उसकी क्या ये इंफॉर्मेशन अप टू डेट नहीं है सरकार के पास? यही तो कह रही है पुलिस ने। जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर अपनी दलील दे रहे थे केंद्र की सरकार को बचाने के लिए। और दूसरा आधार सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा यह है कि जो दिल्ली की हुकूमत है उसका अतीत, उसका डीएनए ऐसा रहा है इस तरह के कृत्यों से भरा हुआ। वो इस तरह की जासूसी के लिए कुख्यात भी रही है। तो ये तमाम आधार हैं जिस आधार पे यह बनता है। कहा जा रहा है, अहम बात आपने यहां पर उठाई अखिलेश जी। दिल्ली पुलिस को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? हाँ, अगर आपसे बेहतर कौन जान सकता है दिल्ली पुलिस को? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है अखिलेश जी कि आप लोग ओवर रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जब भी आप विपक्ष में होते हैं, क्योंकि बेचारे चंद्रशेखर जी की 4 महीने की सरकार आपने गिरा दी, उसी चक्कर में वो जासूसी साबित भी नहीं हुई। अब चूंकि मोदी सरकार आप पर आश्रित नहीं है, लिहाजा आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। अब ये जो प्रक्रिया है वो 1950 से चली आ रही है और इसमें सभी लोगों पर काम किया गया है, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मोइली साहब हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं अखिलेश जी। आपने कभी इस सरकार के आने के पहले इतने हाई प्रोफाइल लीडरों से, चाहे आडवाणी जी ही क्यों ना हो, उनके बारे में कौन नहीं जानता है? क्या है वो, कितनी हाइट है, किस कलर के बाल हैं? क्या कभी इस तरह का किसी ने सुना, किसी को जानकारी हुई? हम हो या आप हो मीडिया के पर्सन्स, आज जो एक बचने का आधार लिया जा रहा है वो आधार तो खुद दिल्ली पुलिस को यही तो बस्सी साहब कह रहे हैं कि ये चीज 1950 से चली आ रही है। आप जब भी विपक्ष में होते हैं अखिलेश जी, ये बवाल खड़ा करते हैं, चली आ रही, ये बवाल आप खड़ा करते हैं जब भी आप विपक्ष में होते हैं। ऐसा क्यों? ये मेरा आपसे सवाल है। उसका तरीका होता है। प्लीज प्लीज, ये जो भी मैं वही तो आपसे कह रहा हूं, 3 बार कह चुका, 4थी बार कह रहा हूं, वो जो इंफॉर्मेशन उसमें है, क्या वो दिल्ली या इतने हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी पर्संस के बारे में भारत की सरकार के पास नहीं है? ठीक है, ठीक है। मेरे साथ नई चीज जानने का प्रयास किया उसमें। आपने एक अहम मुद्दा उठाया, मगर मैं बार बार उसी मुद्दे पे जा रहा हूं अखिलेश जी, कि दिल्ली पुलिस कह रही है कि 1950 से चला आ रहा है। मेरे साथ एल.एन. राव साहब हैं जो कि स्पेशल सेल डीसीपी रह चुके हैं दिल्ली पुलिस के। एल.एन. राव साहब, राहुल गांधी की जिस तरह से जांच हो रही थी, क्या आप इसे असामान्य मानते हैं क्योंकि आप दिल्ली पुलिस से आपका वास्ता रहा है? क्या यह सामान्य प्रक्रिया थी या आपको लग रहा है कि इसमें आपको किसी कॉन्स्पिरेसी का कुछ एक बू आ रही है आपको, एल.एन. राव साहब? नहीं, देखिए, इसमें ऐसा कोई असामान्य बात नहीं है। ये सिक्योरिटी का एक रूटीन चेकअप होता, चेकिंग के लिए किया जाता है। हमारे पास हम डाटा इकट्ठा करते हैं और वो बेसिकली उसी वीआईपी के लिए या कोई भी आदमी जिसके लिए हम सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं उसी के फायदे के लिए होता है। हमें इसमें कोई जासूसी का कोई मतलब ही नहीं आता है इसमें, क्योंकि जासूसी एक क्लिनेस्टाइन वे में होती है और उसमें लगता है कि हम छुपके कर रहे हैं, लेकिन इसमें हमारा ऑफिसर है वो छुपके नहीं कर रहा है, वो जाके वहां पे जाता है और वो रूटीन में जो फॉर्म में कुछ बातें हैं उनको लिख के और उसको अपने आगे देता है ताकि उसको आगे रिव्यू किया जा सके कि अगर कभी सिक्योरिटी के लिए इसकी जरूरत पड़े तो फिर दैट कैन बी यूज फॉर दैट। लेकिन जो एसपीजी प्रोटेजी होता है, क्या उस एसपीजी से जो प्रोटेक्ट होता है, क्या उसका साथ भी ऐसे ही जांच होती है क्या? बिल्कुल होती है, इसमें कोई ऐसी कोई असामान्य बात नहीं है। ये जो चेकिंग का एक मुद्दा है, जो इसको वास्तव में ही एक एसपीजी होता है, कोई दूसरा प्रोटेक्टी हो। ठीक है, ये हो सकता है कि एसपीजी के बारे में एसपीजी वाले भी देते हैं और दिल्ली पुलिस के भी अपने एक रूटीन चेकिंग के लिए होती है। हाँ, ये बताइए, मेरे साथ एएस दुल्लत साहब हैं। एएस दुल्लत साहब पूर्व रॉ प्रमुख हैं। मैं दुल्लत साहब आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, क्या अगर जासूसी करना हो, अगर मैं मान भी लूं कि ये प्रोफॉर्मा जासूसी हो रही है इसके जरिए राहुल गांधी की, तो क्या इसमें दिल्ली पुलिस का प्रयोग होता है? अगर राहुल गांधी की जासूसी हो रही है, मैं जानता हूं राहुल साहब छुट्टी पर हैं, वो एक तरह से आत्मचिंतन कर रहे हैं, वो कहां हैं इसको लेकर अभी असमंजस है, मगर
क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली पुलिस का प्रयोग करेगी मोदी सरकार या दिल्ली पुलिस उनकी जासूसी करने के लिए? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि RAW में जहां की आप बात कर रहे हैं, हम किसी पॉलिटिशियन की दिल्ली में जासूसी नहीं करते हैं। और ये जो किस्सा है जिसको अभी कमिश्नर साहब ने भी बताया क्या है, मुझे कुछ लगता है, पहली बात तो यह इस किस्म की इंक्वायरी की कोई खास जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को सब जानते हैं, उनकी रोज फोटोएं छपती हैं, मीडिया में है, टेलीविजन में है, इंटरनेट पे है, हर जगह है। और अगर ये तफ्तीश थी तो बड़ी ढीली तफ्तीश थी। अगर जासूसी थी तो मैं समझता हूं और भी बेहुदा जासूसी, जो मतलब है सबको मालूम हो गई। तो पर लेकिन मैं ये भी कहूंगा साथ में कि ये जो सिक्योरिटी के मुद्दे हैं, प्लीज इनको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, इसके पीछे क्या मुद्दा है? क्या कांग्रेस इसे पॉलिटिसाइज कर रही है, दुल्लत साहब? नंबर एक। नंबर दो, क्या ये एक सामान्य प्रक्रिया थी जो चली आ रही है सालों से, और ये अब जो सामने उभर कर आया है? देखिए, ये थी या नहीं थी, ये तरीका ठीक नहीं था, मैं समझता हूं। तरीका ठीक नहीं था? आपसे कहा ना, साजिश देखते हैं आप इसमें? बड़ी ढीली तफ्तीश थी। ढीली तफ्तीश थी, मगर क्या आप इसमें कॉन्स्पिरेसी देखते हैं दुल्लत साहब? अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये खुफिया वो थी, तो फिर आपके टेलीविजन पे कैसे खबर आ गई है? बिल्कुल, और प्रोफार्मा भी हमारे पास। जो भी आप कह रहे हैं, मतलब है, मेरी सिर्फ गुजारिश बेनती यही है, और ये मसले आप ये पॉलिटिसाइज नहीं करने चाहिए, ना कांग्रेस को ना बीजेपी को। चलिए, अरुण सिंह साहब, आप पर आरोप यह है कि आप गुजरात मॉडल ला रहे हैं, यानी कि वो जो स्नूपिंग केस हुआ था वो राहुल गांधी के साथ भी आप कर रहे हैं, जो कि स्नूपिंग केस वहां हुआ था। यह आरोप है आप पर, अरुण जी। देखिए, 2000 अभी बहुत पुराना घटना था, ठीक चुनाव से 6 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसे 6 महीने पहले नवंबर में एक गुजरात का स्नूपिंग का जासूसी का एक कांड लिया है, केवल अपने लाभ के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया? सुप्रीम कोर्ट ने अभी अगस्त में क्या जजमेंट दिया? कह रहा है कि उसको किसी प्रकार से कोरिलेट नहीं करना चाहिए, उसको केस कर दिया। मेरा इससे भी बड़ा एक प्रश्न है, अब देखिए, जो अमित शाह जी का, आडवाणी जी का सबका हुआ, वो भी Z+ सिक्योरिटी वाले हैं, और राहुल गांधी SPG वाले हैं। तो क्या पुलिस अधिकारी को यह बताया जाएगा कि भाई Z+ सिक्योरिटी का मत करो, SPG का मत करो? और 10 साल कांग्रेस की केंद्र में सरकार रही है, आपने इस प्रक्रिया को बंद क्यों नहीं किया? आपने फॉर्म को चेंज क्यों नहीं किया? लेकिन अगर कांग्रेस इस प्रकार का आरोप लगा रही है, पुलिस के काम अड़ंगा डाल रही है, वह पुलिस वाले जो बैच लगा के बाकायदे किए थे। अरुण जी, आपने अपनी बात रखी, मगर जो दो चीज हमारे स्वतंत्र विश्लेषकों से उभर कर आई है, 2 या 3 चीज जो उभर कर आई है, मसलन राव साहब ने कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, इसमें साजिश देखने की जरूरत नहीं है, और उसी तरह से दुल्लत साहब, जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं, उनका यह कहना था कि इसमें साजिश हो ना हो, मगर एक बहुत ही जैसे कहते हैं ढीली किस्म की तफ्तीश थी, मगर उसमें भी वो साजिश का एंगल नहीं देख रहे हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि कहीं कांग्रेस ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही है, बार बार इसे साजिश का नाम बताकर। आपने सुना अखिलेश प्रताप सिंह कि ये साजिश नहीं है, LN राव साहब ने कहा यह सामान्य प्रक्रिया है, दुल्लत साहब कह रहे थे कि देखिए ये ढीली तफ्तीश हो सकती है, मगर कोई भी साजिश मानने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ कांग्रेस ही है जो इसे साजिश के तौर पर देख रही है। साजिश दिखने का हमने आधार आपको बताया, क्योंकि इस सरकार की जो प्रक्रिया है, इस सरकार की जो स्टाइल है, सरकार के जो अतीत में हरकतें रही हैं, वो यह दर्शाता है कि यह साजिश थी जासूसी की। और मगर जो इन्फॉर्मेशन ये चाह रहे हैं, बीट कांस्टेबल जाकर कैसे जासूसी करेगा? सुरक्षा के लिए आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जासूसी के लिए नए आधुनिक नए तरह के उपकरण हैं, उनके माध्यम से जासूसी। देखिए, एक मिनट, मैं बता रहा हूं। एक होता है नजर रखते हुए जासूसी करना, एक होता है किसी स्पेसिफिक बड़ी चीजों की जासूसी करना। दोनों में की कार्यप्रणाली में अंतर होता है।
नजर रखना भी एक तरह से जासूसी आप तर्क होती दे है। नहीं पा रहे हैं अखिलेश जी, वैसे जो आपके सर तर्क बहुत हाई धारदार रहते रहते हैं, हैं। उस पर क्या नजर रखेगा मनीष कोई? कुमार हमारे साथ हैं। मैं तर्क दे रहा हूं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, आप तर्क समझना चाह रहे हैं। नहीं समझ नहीं पा रहे, मुझे बताइए जासूसी कैसे, मुझे समझाइए ना। नहीं दे रहा हूं। जो शहर में ही नहीं है उस पर क्या नजर रखेगा कोई? मैं वही तो कह रहा हूं। एक मिनट मैंने आपको बताया, एक होता है नजर रखते हुए जासूसी करना। ठीक है, कौन आ रहा है, किससे मिल रहा है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे आते हैं, क्या क्या हो रहा है, एक ये इंफॉर्मेशन होती है। एक होता है पर्टिकुलर किसी चीज की जासूसी होती है, वो डीपली होती है, वो दूसरे तरह की होती है। जो तरह की पहले तरह का जो मैंने चित्रण वर्णन किया, वो प्रथम दृष्टया ये दिखता है कि इस तरह की जासूसी ये हो रही थी। ये और ये जासूसी कैसे होती है ये हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला भी हैं। चीजें ये जानना। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर ओवर रिएक्ट कर रही है, या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की जासूसी इसमें दिख रही है आपको प्राइम ऑफिसाई? नहीं, ओवर रिएक्शन का मामला, और कांग्रेस इस तरह से ओवर रिएक्ट करती रही है। आपको ध्यान होगा चंद्रशेखर जी की सरकार जो है सिर्फ एक कांस्टेबल बाहर दरवाजे पे टहल रहा था, इसलिए जो है गिरा दी गई थी। लेकिन कांग्रेस आज इस तरह की स्थिति में नहीं किसी की सरकार को गिरा दे, किंतु उसकी इस तरह की आदतें हैं। आप जो हैं, जो प्रक्रियागत खामी है कि आप एक एसपीजी प्रोटेक्टिव को एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई जाकर उसकी आंख का कलर पूछ रहा है, प्रक्रियागत खामी है, जासूसी नहीं है। जासूसी तो तब होती जब भारतीय जनता पार्टी के लोग या सरकार के लोग राहुल गांधी इस समय कहां मौजूद हैं, क्या कर रहे हैं, किन लोगों से मिलजुल रहे हैं, इस तरह की कोई अगर प्रक्रिया पूरी कर रही होती। ठीक है, इससे पहले कि मैं ब्रेक में जाऊं, मनीष जी आपकी भी टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है, मैं समझ गया प्रेम जी। मनीष जी आपसे भी टिप्पणी चाहूंगा इस पर मैं। देखिए, ये जो दो लॉजिक जो दिया जा रहा है कि एक गुजरात का इतिहास है, तो अगर इतिहास पे अगर हम जाएंगे तो ये समझिए कि कुछ पिछले साल ही वोडाफोन ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया कि 27,000 से ज्यादा लोग जो है उनकी फोन टैपिंग यूपीए सरकार करवा रही है। आपके सीएजी ने कहा कि हमारे फोन को टैप किया जा रहा है। आपके जो है राज्यसभा के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो कह रहे हैं कि भाई फोन टैपिंग हो रही है। एक दूसरी बात जिससे अखिलेश जी को बताना चाहिए कि ये जासूसी भी बहुत बारीकी से अपने पक्ष को रख रहे हैं कि क्या राहुल गांधी का यूआईडी कार्ड बना हुआ है, और अगर यूआईडी कार्ड बना हुआ है तो ये मुझे बताएं कि जो उनके जो सारे जो बायोमेट्रिक्स डाटा हैं वो अमेरिका के किस कंपनी के पास आपने आपकी नीतियों के जरिए आपने भिजवाया, उसके बारे में भी आप बताएं कि नीतिगत आपने जो दर्द आज आप दिखा रहे हैं, काश आप ये बात देश की जनता के लिए किए होते कि जिस तरीके से आपने यूआईडी के तहत सारे के सारे डाटा को आपने एसेंचर, मॉर्फो और साफरान जैसी कंपनियों के हाथ में आपने अपने सारा डाटा दे दिया, तो जासूसी से आप डरने की क्या बात है? हिंदुस्तान के सब लोग वैसे ही वनरेबल हैं। ठीक है, वापस हम अखिलेश प्रताप सिंह का रुख करना चाहेंगे। अखिलेश जी, मुझे बहुत ताज्जुब होता है जब कांग्रेस कहती है इससे जासूसी। मैं आपको बताता हूं जासूसी कैसे होती है। मैं आपको फॉर्मर आईबी के जो आईबी से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी एमके धर की किताब थी ओपन सीक्रेट्स इंडियाज इंटेलिजेंस अनवेल्ड, उसका एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा अगर आप मुझे इजाजत दें। और वो पैराग्राफ क्या है मैं आपको बताता हूं। द रिसीवर माउंटेड समवेयर ऑन द टॉप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पिक्ड अप टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस फ्रॉम सर्टेन ट्रीटेड फोन्स इनसाइड राष्ट्रपति भवन. The recorded tapes were regularly made available to the Prime Minister, who provided with the deep insight into what was happening in राष्ट्रपति भवन. ये एमके धर कह रहे थे जो उस वक्त आईबी में थे. मैं आपके लिए एक बहुत छोटा सा क्विज यहां पर रखना चाहता हूं. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रपति कौन थे और ये प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि जासूसी होती है ना अखिलेश जी, तो बिल्कुल ऐसे होती है. क्या आप ये क्विज का जवाब दे सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री थे और कौन राष्ट्रपति थे यहां पर? पहले मैं आपको जासूसी की परिभाषा मैं भी समझा दूं आपको. जिस स्तर के अधिकारी होते हैं उस स्तर की और उस टेक्नोलॉजी की जासूसी होती है. एक होती है नजर रखते हुए उन सारे हालातों की जासूसी, एक होती है पर्टिकुलर जासूसी, काफी डीप और वो काफी सेंसिटिव होती है जो आप बता रहे हैं. तो मुझे बताइए, आप राहुल गांधी को कम करके क्यों आंक रहे हैं?
तो आप ये क्यों नहीं बता रहे कि राहुल गांधी जैसे हाई प्रोफाइल शख्स की जासूसी अगर होगी तो बिल्कुल इसी अंदाज में होगी, आप बोलने दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? जैसे राजीव गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की करवाई थी। पूरा नहीं होने देंगे। आपके सामने आपके बड़ी समस्या है, आप बात रखने देते हैं। ये तो खुलासा हुआ तो आपको एक लोअर लेवल के कांस्टेबल की जानकारी हम लोग को मिली, हमने आपको दी। ये जो आप बड़े हाई लेवल वाली बता रहे हैं, ये तो तमाम चर्चाओं दिल्ली में है कि सारे हाई लेवल लोगों की हो ना आप चंद्रशेखर वाले प्रकरण को जासूसी साबित कर पाए, एक मिनट प्लीज, ना आप चंद्रशेखर के प्रकरण को जासूसी साबित कर पाए, और ना आप इस प्रकरण को साबित कर पाएंगे। आप इस प्रकरण को भी साबित नहीं कर पाएंगे। आपने जब सारा कुछ निर्णय कर लिया है, आप जब सारा निर्णय कर ही लिए हैं तो फिर बहस क्यों करा रहे हैं? नहीं, बहस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके तर्क हास्यास्पद लग रहे हैं। बैठे हैं आपके तर्क मुझे हास्यास्पद लग रहे हैं सर। नहीं, आप जजमेंट सुना रहे हैं, आप जजमेंट सुना रहे हैं। आप जजमेंट सुना रहे हैं मान्यवर, आप जजमेंट सुना रहे हैं। मैं आपको फिर एक उदाहरण दे रहा हूं। ठीक है। लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की जो तमाम जासूसियां उजागर हुई थी, उसे आप क्या मानते हैं? जो बहुत दिनों तक चर्चा में भी रही, मीडिया में भी छपा, एक बीजेपी के एक वर्ग विशेष के तमाम लोगों की चीजें खुल के सामने आई। मगर वो जासूसी कैसे हुई थी? अरुण सिंह जवाब दीजिए। अरुण सिंह जवाब दीजिए। दरअसल आपके साथ दिक्कत ये है कि आपका इतिहास आप पर हावी है। लेवल के लोग लगाए गए। नहीं, मगर आप देखिए अखिलेश जी, आप मेरे सवाल का जवाब तो दे ही नहीं रहे। मैंने आपको जासूसी के तरीके बताए। एक मिनट ठीक है अरुण सिंह, आप बोल चुके अखिलेश जी। अरुण सिंह, आपके साथ दिक्कत है कि आपका इतिहास आप पर हावी है। नहीं, आपका हालिया इतिहास आप पर हावी है अरुण सिंह। नहीं, आप प्रिजुडिस होकर बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, अरुण सिंह से सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी बात को रख रहे हैं। मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछ रहा हूँ अरुण सिंह। आपका हालिया इतिहास आप पर हावी है। ऐसा है नहीं, आपने कैसे कह दिया कि मैं रख नहीं पा रहा हूँ? एक कांग्रेस, आप प्रिजुडिस होकर बात करेंगे तो क्या कर रहा है? ठीक है, आप निर्णय कर लें। सुनिए मेरी बात। ठीक है, हाँ अच्छा बोलिए अरुण सिंह। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक कांग्रेस के मित्रों को भी मालूम है ये जासूसी का कोई केस नहीं है, लेकिन कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वर्ग यह जानना चाहता है कि राहुल गांधी को सेंट्रल में ले आकर के मीडिया के माध्यम से कि राहुल गांधी जी हैं कहां, अखिलेश जी बता दें कि राहुल गांधी हैं कहां। दूसरी बात, पहले भी जो बड़े नेता चाहे अटल जी या सोनिया गांधी या जो भी नेता जाते थे विदेश में, उनकी फोटो आती थी, फोटो रिलीज होती थी। आज राहुल गांधी की एक भी फोटो रिलीज अभी तक नहीं हुई है। नहीं तो उसमें आपको क्या दिक्कत है कहा अरुण जी? उसमें आपको क्या दिक्कत है? में ले आ रहे हैं और अदरवाइज एक कोई जासूसी का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, अगर उनकी फोटो नहीं आई है तो उसमें आपको क्या दिक्कत है अरुण जी? अगर एसपीजी प्रोटेक्टेड है, वीवीआईपी है, तो एक भी फोटो रिलीज नहीं हुआ अभी तक। अरे तो क्यों करें? वो अपनी पर्सनल हॉलिडे में गए हैं, क्यों फोटो रिलीज करें? इनके पास नहीं, मुझे माफ कीजिएगा अरुण जी, आपके इसी बयानात से आपके इसी बयानात से लोग बार बार स्नूपिंग की ओर इशारा करते हैं। सवाल यह कि वो अपनी पर्सनल छुट्टी में गए हैं, तो उसमें क्यों फोटो रिलीज करेंगे भाई? वो सुनिए, ये देखिए, नहीं, आप देखिए, ये जो, अरे सुनिए भैया, ये जो गुजरात के बारे में लोकसभा से 6 महीने पहले यह जासूसी का कांड ले आए थे, चुनाव में लाभ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? हो गया, आप बता चुके। फिर वही दोहरा रहे हैं प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये लोग तो इस प्रकार के जासूसी की बात करते रहते हैं। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट आपके केंद्रीय मंत्री ने भी इस तरह इशारा किया था कि उनके घर में कोई बगिंग डिवाइस है। आपके एक और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्रकार से कहा था कि घर के अंदर नहीं मिलते, बाहर मिलते, उनको डर था कि सुनिए अरुण जी क्या कह रहे हैं? सुनिए, बगिंग हो सकती है। हाँ, फिर से बोलिए विजय। एक केंद्रीय मंत्री ने इस तरह की बात कही थी कि उनके घर कोई बगिंग डिवाइस है। एक और केंद्रीय मंत्री ने एक पत्रकार से कहा था कि बाहर घर के अंदर बात नहीं करेंगे, लॉन में बात करेंगे। तो इस तरह की बातें तो कही जाती रही हैं। एक और केंद्रीय मंत्री के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक कंपनी से ठेका कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है जो सुबह और शाम उनके घर आती है और एंटी बगिंग करके जाती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल सर्किल में तो उठती रही है ना। अरे विजय जी,
देखिए उसकी डिनायल आ गया है। अभी तो यह केस है, एक जासूसी है कि नहीं है। कांग्रेस को लोग भी जाते हैं कि पुलिस के लोग गए, बैच लगा के गए और सिंपल सर्वे करना, यह पुलिस का रूटीन एक्सरसाइज है। उसको लेकर के धरना प्रदर्शन करना, पुतला जलाना, बहस करना, इसके पीछे मात्र एक मोटिव है। एक कांग्रेस का बड़ा वर्ग चाहता है, वो जानना चाहता है कि राहुल गांधी को बीच में फोकस ले आओ और पता करो हैं कहां। अदरवाइज इतने तो ये लोग भी ना समझ नहीं है कि ये जासूसी नहीं समझ रहे हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताना चाहेंगे पक्ष और विपक्ष में क्या बातें अब तक उभर कर आई हैं। इसमें अखिलेश सिंह कांग्रेस से कहते हैं कि 2 बार पुलिस वाले क्यों पहुंचे, ये काम करने का मोदी स्टाइल है। अरुण सिंह बीजेपी से कहते हैं जासूसी नहीं हुई, कांग्रेस राहुल को चर्चा में लाना चाहती, इसलिए आरोप लगा रही है। इसके अलावा एल राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उनका कहना है कि यह जांच की प्रक्रिया है, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। दुल्लत साहब पूर्व रॉक प्रमुख, अगर यह जांच है तो बेहद ढीली जांच है, अगर जासूसी है तो क्या जासूसी ऐसे होती है? तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। दुल्लत साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा था कि रॉ के अधिकारी अक्सर नहीं जाते हैं, मगर धर साहब के, मरहूम धर साहब के इसी किताब में यह लिखा हुआ था कि मेनका गांधी के दफ्तर पर छापा मारा गया था और उस छापे में खुद धर साहब और उनके सहयोगी केएम सिंह शामिल थे, क्योंकि उनका मकसद था एक मैन्युस्क्रिप्ट को उनसे छीनना। वो मैन्युस्क्रिप्ट थी जिसमें कुछ आपत्तिजनक चीजें थी मरहूम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में। यह बात एमके धर साहब कहते हैं, यानी कि खुद आईबी के अधिकारी इस ऑपरेशन में शामिल थे। तो क्या यह बात से इनकार किया जा सकता है दुल्लत साहब? नहीं, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। देखिए, ऐसा है कि धर साहब को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, हमारे कोलीग रहे हैं, मुझे बहुत रिगार्ड है उनके लिए। अफसोस कि आज वो हमारे साथ नहीं है, मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने जो पहले पैरा पढ़ा था प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच की बात, देखिए ऐसा है कि उस समय सबको मालूम था कि ज्ञानी जी और राजीव जी का रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन जो उन्होंने कहानी जो आपने पढ़ के सुनाई है, इसका मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इट इज प्योर फैंटेसी। इस तरह कभी नहीं हुआ है, ना हो सकता है। दूसरी बात, ये आप ओवर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ओवर रिएक्ट तो मैं समझता हूँ मीडिया करता है, और आप चाहते हैं एक पॉलिटिकल कुश्ती होती रहे। मैं इसमें एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ये मुद्दे पॉलिटिसाइज ना किए जाए तो अच्छा है। नहीं, काश ये मुद्दा उठाया ना गया होता। देखिए मेरी बात हो रही है दुल्लत साहब, ये आप इसमें दो राय नहीं है, पॉलिटिकल स्टोरी है, मगर मेरी बात सुन लीजिए, मीडिया की भूमिका बहुत सतही है। मेरी बात सुन लीजिए, देखिए प्लीज लेट मी कंप्लीट। मैं बहुत दिन सुनता रहा हूँ, काफी बकवास मुझे यहाँ कुछ बकवास नहीं कहा जा रहा है दुल्लत साहब, प्लीज। यहाँ कोई बकवास नहीं कह रहे हैं, आप सब अपनी राय रख रहे हैं, आपसे गुजारिश है मेरी। यहाँ सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे हैं आप लेते। नहीं, एक मिनट, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यहाँ मेरे सब मेहमान हैं, कोई बकवास नहीं कर रहे सर। मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ, मगर शब्द का इस्तेमाल ना करें। नहीं दे रहे हैं, ठीक है? मैं तो बहुत देर सुनता रहा हूँ बहुत कुछ। ठीक है, अपनी बात नहीं बोल रहे, अपनी बात पूरी कीजिए। आपने मुझे बुलाया अभी आईबी के अफसरों पे और सीबीआई की एक जांच में दोनों लोगों पे आरोप लगाए गए थे। जो वो घटना आप लोग याद करिए। क्या कह रहे हैं आप? गुजरात के एक इनकाउंटर को लेकर के आईबी के ऑफिसरों और सीबीआई में जो कुछ बातें अभी जग जाहिर हुई थी, उसको भी याद करें आप लोग। अच्छा, ये बताइए अखिलेश जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं मुद्दा गंभीर है, क्या आप इस मुद्दे पर अदालत में कोई पीआईएल दाखिल करने वाले हैं ताकि राहुल गांधी की प्राइवेसी पर कोई इस तरह से आंच ना आए? क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है जैसा कि आपका दावा है, तो क्या आप इसमें अदालत में जाएंगे, कोई पीआईएल दाखिल करेंगे? क्योंकि आफ्टर ऑल ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मुद्दा है और उनकी अपनी पर्सनल स्पेस का मुद्दा है। देखिए अभी पार्लियामेंट चल रही है, सबसे बड़ी अदालत चल रही है, आप थोड़ा सा धीरज रखें, देखेंगे। लेकिन जो दलील दी जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन जो मांगी जा रही है, जो वहां घूम रहे हैं, वो किस तरह से सुरक्षा में लाभप्रद है, ये तो गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और ये जो बेसिक
ये जैसे लोग जासूसी कर रहे थे इसी तो पकड़े गए। अगर हम और तरह की जासूसियों की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे जासूसी है, जिस लेवल की जासूसी कराई जा रही थी, इसीलिए वो पकड़े गए। ठीक है, राव साहब मेरे साथ आखिरी कमेंट आपसे। एलन राव साहब लेवल की होगी, एलन राव साहब, क्या आपको नहीं लग रहा जो ये प्रक्रिया चली आ रही है इतने सालों से, इसे बदलने की जरूरत है ताकि ऐसी स्थिति, ऐसे हालात ना पैदा हों? अभिसार जी, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जासूसी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। जासूसी का मतलब होता है क्लैंडस्टाइन वे में सीक्रेटली कुछ पता किया जाए किसी के बारे में और उसका किसी को पता भी ना चले। लेकिन इस केस में जैसा कि ऐसा बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर पे गए हैं, नॉट ओनली उसी के घर गए हैं, और भी काफी सुरक्षा जो अधिकारी हैं जो सुरक्षा के दायरे में आते हैं पॉलिटिशियंस, उनके घर भी गए हैं। और एक ये पकड़े के जाने वाली बात जो अखिलेश जी कह रहे हैं, पकड़े जाने की वाली बात नहीं है। अगर वो प्रोफॉर्मा उनके घर रहता नहीं तो ये पता भी नहीं लगता, और ये पहले से होता रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें करने के लिए जो प्रोफॉर्मा में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत ठीक है। आखिरी 20 सेकंड प्रेम शुक्ला, जासूसी का कोई ठीक है, प्रेम शुक्ला, जासूसी का कोई पर्पज होता है। मैं समझ गया आपकी बात। प्रेम शुक्ला साहब, आखिरी रिएक्शन आपका, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि एक इतिहास रहा है पॉलिटिकल जासूसी का और यही वजह है कि यह मामला इस तरह से उभर कर आया है? जब असल जासूसी हो रही थी और अमेरिका हमारे पीएमओ की जासूसी कर रहा था, जिस बारे में जो है विकीलीक्स ने भी स्पष्ट किया है, जर्मनी की चांसलर ने आपत्ति भी ली, तब कांग्रेस के लोग मौन साधे रहे। और आज एक प्रक्रियागत दोष है तो ये चिल्ला रहे हैं। तो बहुत आश्चर्य हो रहा है, जो जासूसी कहीं से भी नहीं है, एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस है, उसको आप जासूसी कह रहे हैं। ये बहुत दुखद है, अति राजनीतिकरण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तमाम खास मेहमानों का। आज हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि क्या वाकई राहुल गांधी की जासूसी हो रही थी और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में बड़ा बवाल बन सकता है।